एवरीबॉडी, दीप रिवीजन हब पे आपका स्वागत है। धार्मिक पंथ अपना चल रहा था और ये धार्मिक पंथ का सेकंड पार्ट है। पहले में हमने निर्गुण भक्ति से रिलेटेड जितने भी संप्रदाय थे वो कंप्लीट कर लिए थे और साथ साथ में नोट्स बना लेना। आज है अपने सगुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत अपना पहला संप्रदाय है वो है निम्बारक संप्रदाय, जिसको अन्य नाम से जाना जाता है हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय या द्वैत मत या सनक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निम्बारक संप्रदाय ना देखे ये नाम भी दे सकता है तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ वृंदावन में है। अगर पहला ऑप्शन आपको वृंदावन मिल जाए तो वृंदावन कर देना, क्योंकि सलेमाबाद है ये राजस्थान में है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हो सकता है आपको पूछ ले भारत में इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है तो वृंदावन में है, और राजस्थान में पूछे तो सलेमाबाद अजमेर में है, ठीक है। मारवाड़ में इस संप्रदाय को निमावत संप्रदाय कहा जाता है। मारवाड़ में इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? निमावत संप्रदाय कहा जाता है। निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बारकाचार्य, और निम्बारकाचार्य के बचपन का नाम है वो है भास्कर, ठीक है। निम्बारकाचार्य के बचपन का नाम क्या है? भास्कर है। ये जो निम्बारक संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणति बताया है। क्या बताया है? परिणति बताया है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी जो सलेमाबाद पीठ है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि भारत में प्रमुख पीठ वृंदावन में है, तो राजस्थान में इसकी पीठ सलेमाबाद में है। तो इस पीठ की बात है, सलेमाबाद पीठ है। इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था परशुराम देवाचार्य ने। परशुराम देवाचार्य ने, और ये परशुराम देवाचार्य, इनकी एक बुक है परशुराम सागर। इनकी एक बुक है, उसका नाम है परशुराम सागर, ठीक है। यानी ग्रंथ है इसका परशुराम देवाचार्य का, उसका नाम है परशुराम सागर। इंपॉर्टेंट है। सलेमाबाद पीठ के संस्थापक कौन है? परशुराम देवाचार्य, ठीक है। और निम्बारक संप्रदाय के प्रथम प्रचारक भी हैं, ठीक है। प्रथम प्रचारक कौन है? परशुराम देवाचार्य, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, वो है गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट अपना है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, गौड़ीय संप्रदाय का जो अन्य नाम है वो है ब्रह्म संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। ये सीईटी 2024 में पूछा जा चुका है भाई, ठीक है। दोनों ही पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु है, और इनकी जीवनी है, उसका नाम है चैन्य चरितामृत। चैन्य चरितामृत इनकी जीवनी है, ठीक है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड मंदिर है। इसके बाद नेक्स्ट अपना है वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट अपना कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय का अन्य नाम पुष्टि मार्ग या अणुभाष्य, पुष्टि मार्ग और अणुभाष्य संप्रदाय है, ठीक है। 16वीं शताब्दी के अंतर्गत अपना वल्लभ संप्रदाय वो अस्तित्व में आया। इसके प्रवर्तक है वो वल्लभाचार्य है, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नाथ द्वारा में है, और नाथ द्वारा में अपने जो मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, यहाँ केले की सांझी प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी का मंदिर। इसका निर्माण राज सिंह ने, मेवाड़ के राजा राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। इसके मंदिर को हवेली कहा जाता है, दर्शन को झांकी कहा जाता है, और इनकी कृपा को पुष्टि कहा जाता है। ध्यान रखें, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा, और वल्लभाचार्य इनके क्या है? प्रवर्तक हैं, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट अपने सगुण भक्ति परंपरा के अगले जो अपना संप्रदाय है वो है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय को रामावत संप्रदाय या श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक हैं वो है रामानुजाचार्य। संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य, और इनके गुरु है यमुनाचार्य। गुरु कौन है? यमुनाचार्य। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो गलताजी जयपुर में है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद रामानुजाचार्य, इनके गुरु यमुनाचार्य है, और ध्यान रहे रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है। किन्हें? रामानुजाचार्य को। अब नेक्स्ट है अपने नाथ संप्रदाय या सिद्ध योगी संप्रदाय या योग मार्ग संप्रदाय या अवधूत संप्रदाय, एक ही बात है। तो इसके अन्य नाम है, ये याद रख लेना, क्योंकि नाम चेंज करके वो पूछ लेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, क्वेश्चन आपका गलत करवा देगा, ठीक है। नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो महामंदिर जोधपुर में है। कहाँ पे है? महामंदिर जोधपुर में। और इसके प्रवर्तक हैं वो है मत्स्येंद्र नाथ जी।
इसके प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ जी। नाथ संप्रदाय में होने वाले प्रथम गुरु है वो है गोरखनाथ जी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मत्स्येंद्र नाथ जी पहला ही ऑप्शन मिलेगा, तो पहला ही ऑप्शन आप देख लेना भाई, मत्स्येंद्र नाथ जी नहीं करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। नेक्स्ट अपना है वो है रामानंदी संप्रदाय। नेक्स्ट अपना कौन सा है? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय को श्री भाष्य कहा जाता है। रामानंदी संप्रदाय को श्री भाष्य संप्रदाय कहा जाता है। थोड़ी देर पहले बताया था वल्लभ संप्रदाय को अणुभाष्य संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों ही आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलताजी में है। गलताजी जयपुर में है, और इसे मंकी वैली या उत्तर तोतादरी भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बारे में। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि रामानुज जी है वो दक्षिण भारत में है, और रामानंद जी हैं वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता है। इनके शिष्य हुए कृष्णदास पिहरी के द्वारा ही अपने गलताजी में ये प्रधान पीठ स्थापित की गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपकी कृष्णदास पेयोहरी है, इनके द्वारा गलताजी में जयपुर में प्रधान पीठ रामानंदी संप्रदाय की क्या है, इसके मान लीजिए ये प्रवर्तन किया था, इन्होंने स्थापित की थी भाई, पीठ स्थापित की थी। और अब कृष्णदास पेयोहरी है, इनके एक शिष्य है अगरदास जी, और ये अगरदास जी इन्होंने रेवासा सीकर में और रामानंदी संप्रदाय की एक उपपीठ स्थापित की। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात संप्रदाय के प्रवर्तक है लकुलिश मुनि, और पाशुपात संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो उदयपुर में है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया भाई, हमने निर्गुण भक्ति पढ़ ली, और हमने सगुण भक्ति के पंथ पढ़ लिए। ये इन दोनों के पंथ पढ़ लिए। अब कुछ मिक्सर पंथ हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपने जो सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा के आधार पर जो मिक्सर हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है अपने चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय नाम से पता चल रहा है कि चरणदास जी है। प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में ऑप्शन रणजीत देगा आपको। इनका मूल नाम रणजीत था और इनके गुरु का नाम सुखदेव मुनि था। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की और 42 नियम लागू कर दिए। इन चरणदासी की प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में है अभी, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। राजस्थान में कहीं मत ठोक देना। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, और इसके अलावा बात करें अपने चरणदासी संप्रदाय के बारे में, तो इनके जो चरणदास जी हैं, चरणदासी संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ है वो है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, नासकेत लीला, ज्ञान सवरोध्य। देखिए यहाँ पे देखिए ये सवरोध्य नाम भी, और ये पदार्थ, दोनों नाम अटपटे हैं ना, सही नहीं है, लेकिन ऐसे ही हैं ये, ठीक है। ज्ञान सवरोध्य और भक्ति पदार्थ, ये इसके क्या है? प्रमुख ग्रंथ हैं, इतना ध्यान रखना। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की पहले भविष्यवाणी भी की थी भाई, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक ने या निम्न में से किस संत द्वारा नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की गई थी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो चरणदासी संप्रदाय में 2 चरणदास जी की शिष्या हुई, एक तो नाम था सहजोबाई और एक नाम था दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई दोनों ही एक ही गांव, दोनों छोड़ो तीनों ही एक ही गांव के थे। चरणदासी खुद भी डेहरा गांव अलवर से थे, और सहजोबाई और दयाबाई भी डेहरा गांव अलवर से थे। सहजोबाई की एक ग्रंथ है सहजोबाई का जिसका नाम है सहज प्रकाश, और दयाबाई के 2 ग्रंथ है दयाबोध और विनय मलिका, इनके 2 ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है तो चरणदास जी की मृत्यु 1782 दिल्ली में हुई, और जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई वहीं पे क्या बना दिया गया भाई? समाधि बना दी गई, और इनकी समाधि लगाई गई माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन इनकी समाधि लगी, और यहीं पे इनकी प्रधान पीठ बना दी गई। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है अपना सेकंड पार्ट के आधार पर, नेक्स्ट अपना है वो है निष्कलंकी संप्रदाय। 2 नंबर है अपना निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो साबला डूंगरपुर में है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो संत माव जी हैं। संत माव जी,
संत मावजी का जो मूल नाम है वो महामनोहर है। मूल नाम क्या है? महामनोहर। साबला गांव डूंगरपुर में इनका संबंध साबला गांव डूंगरपुर से, इनका जन्म भी साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। 1727 में बेणेश्वर नामक स्थान पर डूंगरपुर में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका एक ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ, जो बागड़ी भाषा में लिखा हुआ है, अभी बागड़ी भाषा में लिखा हुआ है। कृष्ण जी को ये निष्कलंकी अवतार के रूप में पूजते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संत संप्रदाय अपने कंप्लीट हो गए, 2 क्लास लगा दी हमने और दोनों में संत संप्रदाय अपने कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट अपना होगा वो हस्तलिखित नोट्स के आधार पे वो होगा चित्रकला, आर्ट एंड कल्चर का CET बेस्ड चित्रकला। तो कल शुरू करेंगे अपने चित्रकला। ठीक है, आज के लिए इतना ही।